हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को जारी रख रहे होंगे इन वीडियोस की हेल्प से। और इन वीडियोस की हेल्प से, इन सेशंस की हेल्प से आप अपने प्रैक्टिस जो है और अपने सिलेबस को भी साथ साथ कंप्लीट कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, राइट। सो आज फिर से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, एनालॉजी। हमने ऑलरेडी कोडिंग डिकोडिंग अभी कंप्लीट किया था, राइट। और अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी से पहले कंप्लीट कर लिया है तो एनालॉजी वाले चैप्टर में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आने वाली है, अगर आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते भी हैं तो। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे लॉजिक्स जो होते हैं, पैटर्न्स जो होते हैं, वो हम ऑलरेडी डील कर चुके होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में, राइट। चलिए, सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये गाइड बुक आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप विदाउट एनी कॉस्ट इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। और जब भी आपको कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए होगी रिगार्डिंग योर एग्जाम, यू कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस गाइड बुक। ओके, आपको किसी भी टाइप का, मान लो उसी टाइम पे आपको चाहिए कि भाई हमको डिटेल सिलेबस जानना है या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के किस किस टॉपिक पे हम ध्यान दें, किस तरीके से हम एक सेक्शन को टैकल करें, तो सारी टाइप की इंफॉर्मेशन जो है आपकी इस गाइड बुक में रहती हैं। ओके, और ये एक ई बुक है तो आप इसको इजीली सेव करके रख सकते हैं अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप पे, अपने फोन पे, राइट। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनालॉजी। तो एनालॉजी में बेसिकली क्या होता है, आपके सिमिलैरिटीज ऑफ लॉजिक्स होते हैं। मीनिंग, जैसा आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, आपको एक मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी हो रही है इसमें, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है। तो आपको क्या होता है कि ये जो आपको दो नंबर्स आगे दिख रहे हैं, ये एक पेयर दिख रहा है, इसमें एक लॉजिक लग रहा होगा, इन दोनों के बीच में एक लॉजिक लग रहा होगा। सिमिलर लॉजिक आपको क्या करना होता है, दूसरे पेयर में डालना होता है। जैसा इसमें वैसा ही सिमिलरली दूसरे में भी होना चाहिए, राइट। चलिए, तो आपको दिख रहा होगा पहला पेयर 12 और 36 का है। तो भाई 12 और 36, 12 से 36 कैसे आएगा? सबसे इजी हमारा दिमाग लगेगा कि भाई मल्टीप्लाई 3 करके तो 36 आता है, तो 5 मल्टीप्लाई 3 करके भी जो नंबर है वो होना चाहिए यहाँ पे। अगर आपके पास 15 है ऑप्शन में तो डाल दो 15, राइट। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। 81, 27, 256, तो आगे का पेयर है 81 और 27। अब आपको देखना है 81 से और 27 में क्या लॉजिक यहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो 81 से अगर 27 हम देखें कैसे आता होगा, डिवाइड बाई 3 करके आएगा। 81 से अगर 81 को डिवाइड कर दे 3 से तो 27 आता है। ऐसे ही 256 को डिवाइड अगर हम करें तो आप देखोगे ये तो 3 से डिविजिबल ही नहीं है, राइट। तो इसका मतलब 3 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, क्योंकि यहां तो ये चीज बैठ रही है बट दूसरे वाले में ये काम नहीं आएगा। तो अब क्या करोगे आप? अब ऐसा करिए कि कुछ और सोचिए कि कैसे इसमें 27 आ सकता है और इन दोनों में कैसे लग रहा है। तो अगर हम ध्यान दें, यहाँ पे एक नंबर है 2, 5 और 6 जिसमें हमें चाहिए है नंबर्स। तो अगर हम इसको देखें, डिविजिबल बाय 3 तो नहीं है। तो एक और चीज हम यहां से कर सकते हैं कि 3 की पावर ये तो 4 होता है, या फिर 9 मल्टीप्लाई 9 होता है, ये 3 की पावर 3 होता है। सेम चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 2, 5, 6 आपके भी किसी की पावर 4 होनी चाहिए भाई फिर, राइट। तो आप देखोगे ये होता है 4 की पावर 4, और फिर ये नंबर भी आपका 4 की पावर क्यूब होना चाहिए। 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, तो 4 की पावर 4 है ये नंबर। तो यहाँ पे आपका ये नंबर जो होना चाहिए वो 4 की पावर क्यूब होना चाहिए। क्या हमारे पास 64 है? बिल्कुल है भाई, 64 हमारे पास है। सो आंसर विल बी 64 फ्रॉम दिस, राइट। डिपेंड करता है कि क्या लॉजिक आपके इन दोनों में लग रहा है, और वही सेम चीज अगर यहाँ फिट बैठेगी तो ही चीज आपकी आंसर आना चाहिए। पर अगर यहाँ फिट नहीं बैठा, भले यहाँ तो फिट हो रहा है बट यहाँ फिट नहीं बैठा, तो वो आपका वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आपने अप्लाई कर भी दिया तो वो चीज आपके ऑप्शन में प्रेजेंट होनी चाहिए, राइट। चलो भाई आगे देखो, 4, 8 और 4 में है, और 72 के बाद हमें पेयर ढूंढना है। तो 4, 8 और 4 का क्या यहाँ पे आपको दिख रहा होगा?
तो हम एक चीज देख सकते हैं कि आपका ये अगर हम 12 से डिवाइड कर दे तो 4 आ रहा है, तो 72 को भी हम अगर 12 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे 6 आना चाहिए, बट ऑप्शन में 6 नहीं है। यहाँ पे फिट बैठता बट ये ऑप्शन में 6 है ही नहीं, तो इसका मतलब 12 से डिवीजन तो नहीं हो रहा है। अब 12 से डिवीजन नहीं हो रहा है तो अब क्या हो सकता है, 8 और 4 का 4 आ रहा है भाई, सिंगल डिजिट आ रही है तो कम हो रहा है। हो सकता है 8 माइनस 4 हो रहा हो, यहाँ पे एक नंबर से दूसरा नंबर माइनस करना हो, तो 72 में से 7 और 2, 7 में से 2 माइनस कर दो, 5 आना चाहिए था हमारा अगर ऐसे ही चल रहा है तो, बट वो चीज नहीं हो रही है अभी भी। तो ये दोनों चीजें, तो ये दोनों हमारे पैटर्न तो गलत हो गए, ये दोनों मतलब हमारे लॉजिक तो गलत हो गए, ये नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो कुछ और जो हो रहा है उसको देखो। 48 से आप 4 और कैसे बना सकते हो, किसके टेबल में 48 आएगा, वो भी 4 पर, है ना। माइनस हमने कर दिया, 12 से डिवाइड भी हमने कर दिया, बट ऐसा नहीं हुआ। पर अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे 12 से डिवाइड कर रहे थे तो अगर हम इसको बोले ये 12 कैसे आया, मान लीजिए हम इस 12 पे लॉजिक लगा दे। कई बार क्या होगा, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसमें कोई लॉजिक नहीं होगा, अगर यहाँ पे भी 3 से डिवाइड हो रहा है तो वहां पे भी 3 से होना चाहिए, अगर हम एक रैंडम नंबर ले रहे हैं। बट अगर हम ये दूसरा जो नंबर है जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, वो नंबर के ऊपर हम लॉजिक लगाएं, तो सेम लॉजिक उस नंबर पे भी लगना चाहिए जो नेक्स्ट नंबर आएगा, ठीक है। तो आप देखोगे 12 पे और क्या लग सकता है, अगर इन दोनों नंबर को देखो आप, तो 8 प्लस 4 होता है 12। तो सेम चीज अगर हम उस वाले में भी लगाएं कि 72 है, तो 72 डिवाइड होना चाहिए 12 से नहीं, बट अगर हम सेम लॉजिक इसका लगाएं कि 7 प्लस 2, क्योंकि 12 कहां से निकला, इन दोनों ही डिजिट्स के सम से निकला, तो अगर हम बोले इन दोनों डिजिट का सम जो है वो 9 है, तो अगर हम 72 को 9 से डिवाइड करें तो क्या होगा। अब आप देखोगे डिविजिबल है, बिल्कुल है, बट आंसर में वो चीज है कि नहीं है ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो आंसर में हो रही है तो आंसर विल बी 8, राइट। चलो भाई आगे चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आपने भी सॉल्यूशन सही किया होगा। अब है लेटर्स पे दिया हुआ है, सेम लॉजिक जैसे नंबर्स पे लग रहा था वैसे यहां लगा लो। लेटर्स में हमने कोर्स में भी सीखा हुआ है कि हम क्या कर लेते हैं, अगर हमें एकदम से कुछ लॉजिक्स पता नहीं चल रहे होते हैं तो हम लेटर्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिखकर। तो आप देखो यहाँ पे इसकी 17 और इसकी 15 और इसकी 21, तो इन दोनों में क्या लॉजिक, सिंपल लॉजिक है, सिंपल सब्ट्रैक्शन हो रहा है प्लेस वैल्यू का -2 करके। तो सेम इसकी प्लेस वैल्यू से भी यहाँ पे -2 होना चाहिए। तो देखो सिंपल है, अगर -2 करके 19 आ रहा है दैट इज एस, तो एस वाला हमारा ऑप्शन में है, तो बिल्कुल सबसे पहली चीज ये एस हमारे पास है, बिल्कुल सिंपल। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं यहां से। एक्स वाई जेड ए बी सी यू वी डब्ल्यू, अगर हम ध्यान दें एक्स वाई जेड और ए बी और सी में, ए बी और सी में, तो हो सकता है एक्स वाई जेड ए बी सी कि जेड के बाद डायरेक्टली जो नंबर आया, डायरेक्टली जो लेटर आया वहीं से शुरुआत हो चुकी है, एक्स वाई जेड ए बी सी साइक्लिक चलता है। तो सेम यही चीज यू वी डब्ल्यू और यहाँ पे फिर एक्स वाई जेड होना चाहिए था, हमारे ऑप्शन में कहीं पे भी एक्स वाई जेड नहीं है। इसका मतलब ये डायरेक्टली तो नहीं हो रहा है कि भाई लगातार जो आपकी चल रही होगी वो तो नहीं हो रहा है। तो भाई एक्स वाई जेड से ए बी सी कैसे आया, ये थोड़ा सा और लॉजिक लगाओ, डिफरेंट और कुछ करो, लगातार तो नहीं चल रहा क्योंकि वो दूसरे में फिट नहीं बैठ रहा है। और क्या यहाँ पे आपको चीज दिख रही है, और चीज देखो आपको क्या दिख रहा होगा, अगर हम ध्यान से देखें जेड का ऑपोजिट ए होता है, वाई का बी होता है और एक्स का सी होता है। अगर हम देखें तो क्या इनके ऑपोजिट लेटर्स अगर हम देखें, क्योंकि ये तभी हमें एकदम से चीजें याद आती हैं, दिमाग में आती हैं जब हमें प्लेस वैल्यूज पता हो, राइट। तो ये चीज देखिए, चलो तो एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे आपका इसका मतलब ये सी बी ए हो रहा है और ये ए बी सी हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे ऑपोजिट लेटर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में पीछे की तरफ जा रहे हैं, मतलब एक्स का सबसे ऑपोजिट सबसे लास्ट में लिया जाएगा। तो सेम चीज अगर हम इसमें भी करें यू वी डब्ल्यू, तो इसका ऑपोजिट आपको यहाँ आना है, इसका ऑपोजिट यहाँ और इसका ऑपोजिट यहाँ आना चाहिए। तो वी का तो ई होता है सब में, दो ऑप्शन है जिसमें बीच में ई है, W का D होता है, U का F होता है, तो D E एंड F विल बी आर आंसर। आगे बढ़े, चलो भाई यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अब
अब इस टाइप से भी, अब ये क्या है आपका वर्ड एनालॉजी हो रही है, जब आपके वर्ड्स के बीच में कोई लॉजिक है। वर्ड आपके कोई इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब इंग्लिश डिक्शनरी में भी हो सकता है, मतलब वर्ड मीनिंग, ऑपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है, किसी भी टाइप का। अब जैसे यहाँ पे आपको जो दिख रहा है उसमें देखो क्या आपका हो रहा है कि कैट से किटन मिला तो डॉग से क्या मिलेगा, या डॉग के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो जो चीज यहाँ पे इन दोनों के बीच में है, सिमिलर चीज वहां पे भी होनी चाहिए। अब ये एक वर्ड एनालॉजी हो रही है, तो वर्ड्स के बीच में जैसे भी आपको मैंने बोला इंग्लिश में, जैसे कि कई अगर कोई कोई आर्टिकल है, कोई चीज है, उसका कलेक्टिव नाउन हो सकता है, उसका प्रोनाउन मतलब सॉरी उसका फीमेल वर्जन हो सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कैट का किटन है, ठीक है, कई बार आपके प्लूरल भी आपको मिलेगा, तो कैट का किटन का मतलब है इसका बेबी वर्जन है, ये बेबी मतलब एक एनिमल है उसका बेबी का नाम यहाँ पे है। तो अगर डॉग है तो उसका बेबी क्या होता है, पपी होता है, सिंपल है ना। वाटर है, वेटनेस है, फायर का क्या होगा, सेम जिस लॉजिक से वेटनेस जा रहा है, देखो वाटर ब्लू भी होता है, इस तरीके से हम कर सकते हैं कि वाटर का तो ये है, वाटर का वो है, बट जिस तरीके से वेटनेस लिखा है तो उसी तरीके से फायर का भी लिखना पड़ेगा। वाटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गीलापन, वेटनेस, तो फायर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गर्मी, हीट, राइट। चलो, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये फिर से वही वर्ड एनालॉजी, इसमें क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन डाउनवर्ड, मैग्नेटिज्म डैश। तो ग्रेविटेशन से जैसे डाउनवर्ड जो है वो रिलेटेड है, उसी तरीके से मैग्नेटिज्म का रिलेशन भी बताना है। तो ग्रेविटेशन मतलब नीचे की तरफ खींचता है, द फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, हमको नीचे की तरह है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो मैग्नेटिज्म का क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, क्या है, अट्रैक्ट होता है, राइट, दो मैग्नेट्स हो तो अट्रैक्ट होते हैं, तो यहां पे क्या हो गया, अट्रैक्शन। फिर से अब ये क्या है, लेटर एनालॉजी। अभी हम वर्ड कर रहे थे, नंबर हमने किया, लेटर किया, फिर से लेटर, ठीक है। तो STUNOPVWX, जब भी लेटर एनालॉजी होगी तो सिंपल है कि हर एक लेटर का किसी दूसरे लेटर से लॉजिक्स होगा। यहाँ पे वर्ड के बीच में लॉजिक्स था कि मतलब ग्रेविटेशन का डाउनवर्ड कैसे होगा, यहाँ पे एक लेटर लेके नहीं चलोगे आप, ओके। चलिए, तो STU से NOP कैसे बना, जैसे हमने काफी क्वेश्चन अभी कोडिंग में भी किया था। तो देखो, क्या कोई आपको ऑपोजिट लेटर दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो अगर हम इसमें नंबरिंग डाल दें, वो हम मन में भी कर सकते हैं वैसे, तो आपको एक कुछ स्ट्रेट चीज में कुछ दिख रहा है, स्ट्रेट पैटर्न में। अगर U का 16 हो रहा है तो -5 हो रहा होगा, तो यहाँ -5 है तो इधर भी -5 होना चाहिए। 19 का 14 है, अगेन -5 है भाई, सही बैठ रहा है। तो 20 का 15 है, -5 है भाई। अगर ये चीज नहीं बैठती तो हम क्रॉस करके देखते, है ना। तो आ रहा है आपका NOP, तो सेम VWX का ऑप्शन भी सेम वाला होना चाहिए, तभी जाके ये काम कंप्लीट होने वाला है। तो x -5 का मतलब होगा 19, दैट इज S। आ रहा है कहीं पे S, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। QRS इज द करेक्ट आंसर। जैसे यहाँ पे 22 -5 दैट इज Q, तो QRS हमारा आंसर, ओके। चले आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे से FGHI और F, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक चीज ध्यान दो, कुछ भी लॉजिक लगाने से पहले अगर हम ध्यान दें, सबसे पहले तो एक चीज दिख रहा है, लेटर्स तो सारे इसमें आ चुके हैं, लेटर कोई भी डिफरेंट नहीं दिख रहा, सेम टू सेम लेटर कॉपी हो रखे हैं, बस प्लेस डिफरेंट है। तो अगर हम यहाँ पे, हो सकता है ये अल्फाबेटिकली लगे हों गए हों, बट I तो H के बाद आता है अल्फाबेट्स में, बट यहाँ पे I, H, G और F है। तो आप देखो हमने लेटर्स को रिवर्स में डाल दिया है, सिर्फ हमने उनका ऑर्डर रिवर्स कर दिया है बस। तो I से शुरू हुआ, फिर H, फिर G, फिर आपका F आया, है ना। तो भाई सेम अगर उसमें भी हो रहा है तो ऐसे ही ऑप्शन में भी आ जाना चाहिए, G से शुरू होना चाहिए, F आना चाहिए, E आना चाहिए और D आना चाहिए, G, F, E और D आना चाहिए भाई, है ना। चलिए, सो इस टाइप से भी बैठ सकता है, सिंपल रिवर्स हुआ है, सिर्फ लेटर्स का ऑर्डर रिवर्स हुआ है, तो हमने वो कर दिया, ओके। बहुत ही इजी था, हमने ऑलरेडी काफी लॉजिक्स, काफी पैटर्न्स अल्फाबेट्स में कर लिए हैं, कोडिंग डिकोडिंग में कर लिए, और आज हमने एनालॉजी में भी सीख लिए हैं, ओके। सो आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशंस समझ में आए होंगे। आप भी साथ साथ क्या कर रहे हो, हर एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी नोटबुक और पेन लेकर, ओके। सो दिस इज द कोर्स हियर। इफ
आप में से कई होते हैं जिनको थोड़ा सा और मेंटरशिप की ज़रूरत होती है, थोड़ा और टाइम की ज़रूरत होती है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में लगाने के लिए. सो यू कैन ज्वाइन अस. ओके, सो इन दिस कोर्स यू विल गेट द कॉन्सेप्ट क्लासेस विच आर इन रिकॉर्डेड फॉर्म. सारी आपकी जितनी बेसिक और फाउंडेशन है, जो आपका पूरा फाउंडेशन ये बनाती हैं पूरी क्लासेस, और आपके पीवाईक्यू तक आपको लेके जाती हैं, जिससे आप खुद पीवाईक्यू मतलब सॉल्व करने के काबिल हो जाओ. ठीक है. टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलेंगी, तीनों टाइप की टेस्ट सीरीज आपके पूरा कवर करता है. वीकली लाइव डाउट सेशन आपका पूरा कवर करता है, और लाइव रिवीजन क्लासेस आपके ये कवर करता है. ओके, जो कि आपके एग्जाम से पहले ली जाती हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन ऑन इन द लाइव सेशंस. ओके, चलिए, सो मिलते हैं हम एनालॉजी के नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में, वेयर वी विल डिस्कस सम अदर क्वेश्चंस in the of the chapter analogy.